पिछले क्लास में हमने सेट, व्हाट इज सेट, सेट किसे कहा जाएगा उसका डेफिनेशन हमने देखा था, और फिर हमने उसके अलग अलग जो रूल्स है, रूल्स ऑफ राइटिंग सेट, वो हमने देखे थे। फिर और एक चीज देखी थी, डिफरेंट स्टैंडर्ड नंबर सेट्स, बराबर है। पहला देखा था हमने नेचुरल नंबर सेट, दूसरा देखा था होल नंबर सेट, तीसरा था इंटीजर सेट, चौथा था रैशनल नंबर सेट, पांचवा था रियल नंबर सेट। ऐसे 5 सेट हमने पिछले इसमें देखे। अभी यहाँ पर इस सेशन में हम मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। तो इसमें 2 तरह के मेथड्स हैं। तो सबसे पहला वाला मेथड जो है दैट इज लिस्टिंग मेथड, और इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। ये दोनों भी नाम जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, ध्यान में रखना है फिक्स। रोस्टर फॉर्म का मतलब लिस्टिंग मेथड, ओके। और दूसरा जो है दैट इज रूल मेथड, ये सेकंड नंबर पे आता है, रूल मेथड। इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे और क्या कहा जाता है? सेट बिल्डर, ओके। इसे दूसरा भी नाम है सेट बिल्डर। और ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। व्हाई? बिकॉज कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक आध जो एग्जामिनर होते हैं वो लिस्टिंग मेथड ये वर्ड यूज करते हैं, या रूल मेथड ये वर्ड यूज करते हैं, या कुछ जो टीचर्स होते हैं या एग्जामिनर्स होते हैं वो कभी कभी रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से उन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एनी हाउ हमें कंफ्यूज नहीं होना सबसे पहली बात, और ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड, रूल मेथड, सेट बिल्डर। अब इसको ध्यान में भी कैसे रखना वो आपको समझ में आए। दोनों में से एक ही अच्छे से ध्यान में रखना, बचा हुआ दूसरा। समझ में आया क्या? 2 ही मेथड। तो पहली मेथड देखते हैं, लिस्टिंग मेथड। और जब मैं ये पूरे एक्सप्लेन करूंगा मेथड, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, ओके। तो इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर प्लेस्ड इन लिस्ट फॉर्म इन अ कर्ली ब्रैकेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिस्टिंग मेथड। मैंने कहा था जैसे हम इसके अंदर क्या है वो देखेंगे, तो इसका नाम लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म क्यों रखा गया, उसका एक छोटा सा लिंक हमारे दिमाग में बन जाएगा। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर प्लेस्ड इन लिस्ट। क्या कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एज अ लिस्ट। लिस्ट में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एलिमेंट लेते हैं और कॉमा करके एक के बाद एक चीजें लिखते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट। तो इसमें भी क्या होगा कि ऐसा कर्ली ब्रैकेट किया जाएगा और उसके अंदर एलिमेंट लिएंगे AEIOU और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हमने ये एग्जांपल देखा तो इसमें AEIOU these are nothing but elements and they are separated by commas and enclosed in curly bracket. इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट, ओके। समझ में आया? कर्ली ब्रैकेट निकालने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ भी निकाल के नहीं चलेगा। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। मींस यहाँ पर ऊपर देखेंगे AEIOU, ये जो मेरा सेट है इसमें हर एक एलिमेंट AE ये दोनों किससे सेपरेट करके दिखाया मैंने, कॉमा डाल के। E और I कॉमा डाल के सेपरेट किए, I और O कॉमा डाल के सेपरेट किए। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास, ओके। ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। यहाँ पर आपने जो एलिमेंट है अगर EAIOU मीन्स E को पहले किया, A को सेकंड किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको पहला दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं देंगे, वो जैसा आपको समझ में आए वैसा वहां पर एलिमेंट लिखते जाना, ओके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहला कौन लिखा दूसरा कौन। सीक्वेंस जो है इसका ये डजंट मैटर, इसका
ऑर्डर मतलब पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो है ये ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता, एट रैंडम आप। लेकिन एक चीज है, जो भी आपके इसमें एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मौजूद। अगर 5 एलिमेंट उसमें है तो 5 के 5। तो पहला हमने देखा कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एज अ लिस्ट, बराबर है। एक कोई लिस्ट बनाते हैं उस तरीके से एलिमेंट्स रखे जाते हैं, वो भी किसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एंड दोज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, आगे पीछे हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, इट इज रिटन ओनली वंस। कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार आ रहा है, जैसे कि समझो मुंबई, ये हमारा सेट है मुंबई, MUMBAI, ये मुंबई वाला स्पेलिंग है। बट इसके अंदर ये जो M है ये 2 बार आ गया है, बराबर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा एलिमेंट या सेट लिखेंगे तो ये एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और इसको मॉडिफाई करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, MUMBAI। देखो मैंने मुंबई का M सिर्फ एक ही बार लिखा है और बाद में मैंने ये बाकी सारे लेटर जो जो एक बार आए हैं वो सारे लेटर्स मैंने यहाँ लिखे। M की जगह सिर्फ एक, M 2 बार आता है तो वो एक ही बार लिखा है। समझ में आया? सो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, इट इज रिटन ओनली वंस। तो मुंबई में M लेटर सिर्फ 2 बार आया है, इसलिए उसको एक ही बार मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो यहाँ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अवॉइड किया। सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्टिंग मेथड। अब हम जाते हैं दूसरा, रूल मेथड और सेट बिल्डर। अभी इसका नाम सेट बिल्डर क्यों रखा है, बिकॉज ये एक ऐसी मेथड है जिसमें कोई भी सेट को बिल्ड करने के लिए एक वर्ड फॉर्म में या कंडीशनल फॉर्म में हम कुछ लिखेंगे, डायरेक्टली सेट के क्या एलिमेंट्स है वो नहीं बताएंगे। तो देखो, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, उसमें लिस्ट करते नहीं है। द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को जब हम सॉल्व करेंगे देन द एलिमेंट विल अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस, बराबर है। जैसे कि अभी नीचे मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए 2। द एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर्स, सॉरी द सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज रिटन एज। अगर हम लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं तो सीधा सीधा ऑड नंबर्स है, तो 1 to 10 ऑड नंबर सभी को मालूम है, 1 3 5 7 9। तो ये जो 5 ऑड नंबर्स है ये सीधा सीधा हमने कॉमा करके लिस्ट बनाए। ओके, फिर है रूल मेथड। अब यही एग्जांपल हम रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ए लेटर क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ सेट, ओके, कर्ली ब्रैकेट दिखा है और एक्स लिखा है, बराबर। तो एक्स इज अ वेरिएबल असाइन फॉर एलिमेंट, दिस इज वेरिएबल फॉर एलिमेंट। जो हमारे एलिमेंट है उनके लिए हमने एक्स एज्यूम किया है कि एक्स कोई तो भी ऐसा एक एलिमेंट है। और ये जो लाइन है, ये खड़ी लाइन दिख रही है आप लोगों को, दिस लाइन इज कॉल्ड एज सच दैट। क्या कहा जाता है इसे सच दैट। तो मैं इसको कहूंगा एक्स इज अ एलिमेंट सच दैट। अब इसके आगे वाला ये जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन, ये है कंडीशन और प्रॉपर्टी। ये ऊपर दिख रहा है स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी, ये जो वर्ड है इसका मतलब उन्होंने यहाँ एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। उन्होंने कहा कि x ऐसा एक ऑड नंबर है जो 10 से लेस है, लेस मतलब नॉट 10, अप टू 10। ये समझ लो, लेस का मतलब नॉट 10 बट अप टू 10। अप टू 10 का मतलब 9.99 ये इस सेट में आ सकता है, बट 10 नहीं आ सकता बिकॉज इट इज लेस देन 10।
लेस देन इक्वल टू 10 कहते थे तो 10 भी इंक्लूड करते थे, समझ में? तो अब देखो ऊपर का जो लिस्टिंग फॉर्म है उसी को हमने कंडीशनल फॉर्म में कैसे लिखा। इसके लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ को कुछ टेबल बनाया है कि एक कॉलम में मैंने लिस्टिंग मेथड लिखा है सेट का, और उसका ही रूल मेथड है सेट बिल्डर मेथड मैंने यहाँ। तो इसका नाम सेट बिल्डर क्यों रखा है? बिकॉज ये कंडीशन बताता है जिसके ऊपर आधारित हम सेट बिल्ड करते। बिल्ड करना मतलब तैयार करना, कोई सेट को हम उस कंडीशन के बेसिस पे तैयार करते हैं, इसीलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म बनता है। ओके, तो रोस्टर मेथड है लिस्टिंग मेथड में सपोज a इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14, तो पहले ये नंबर देखते हमें समझ में आना चाहिए कि ऑल आर इवन नंबर, ऑल आर इवन नंबर्स, ये सारे इवन नंबर्स है, बराबर है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? a is a set of all x element such that x is an even natural number, x is an even natural number less than 15। देखो यहाँ 15 है क्या? नहीं, लेकिन 15 से कम 14 है, तो इसीलिए कंडीशन लिखते वक्त उन्होंने इक्वल अप टू 14 लिखा तो भी चलेगा, या लेस देन 15 लिखा तो भी चलेगा। बट मोस्टली ये लेस देन 15 वाला या लेस देन आगे का नंबर, ये मेथड बहुत इजी जाता है। समझो हमें 20 तक नंबर्स बताने हैं, बराबर है, 20 तक नंबर्स बताने, इवन नंबर अप टू 20। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि x is a set of all x element such that x is an even natural number less than 21। लिखते हो क्या? हमें चाहिए 20 तक के, लेकिन हम कंडीशन में लेस देन 21 लिखेंगे आगे का नंबर, क्योंकि हमें मालूम है हमने भले ही 21 लिखा होगा लेकिन वो 21 हम कभी उसमें इंक्लूड करने वाले हैं क्या? नहीं, बिकॉज हमने वर्ड इस्तेमाल किया लेस देन। लेस देन का मतलब उससे कम। ओके, नेक्स्ट अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। b से इक्वल टू 4 9 16। ये नंबर देखते हमें समझ में नहीं चाहिए। 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16, ये 9 और 16 के बीच में एक कॉमा है, एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। तो इसको ये ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन किस किस का है स्क्वायर? 2 3 एंड 4, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कि x, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा? b इज अ सेट ऑफ x एलिमेंट सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो देखो बिटवीन किसके बीच में? 1 और 20 के बीच वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 4 इज ग्रेटर देन 1, 16 इज लेस देन 20। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 1 और 20 के बीच वाले हमने नंबर्स लिए थे। नेक्स्ट है सी सेट, उसमें क्या है? ए आई ओ यू। ए आई ओ यू का मतलब होता है वोवेल्स, है कि नहीं? इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स। सो सी इज अ सेट ऑफ वाई एलिमेंट। अब यहाँ पर एक्स एक्स लेने की जगह उन्होंने वेरिएबल बदल दिया, वाई ले लिया हमने, बराबर है। वाई एलिमेंट सच दैट वाई इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वाई ए वोवेल है, और हमें मालूम है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वोवेल्स है? 5 वोवेल्स है। तो बराबर लिस्ट मेथड में ई आई ओ यू ऐसे आएंगे। ओके, बाद में डी सेट है। डी में दीज आर द इनिशियल लेटर ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, बराबर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ओके, तो ये जो ऑल आर द कलर्स इन रेनबो, these are called as colors in rainbow। so rainbow में जितने कलर्स होते हैं उनकी इनिशियल लेटर्स लिए, बराबर है। so D is a set of Y elements such that Y is a color in the rainbow। कैसे लिख सकते हैं? तो रेनबो के कलर कुछ बदलेंगे कि नहीं?
तो ये कंडीशन जिसको मालूम है रेनबो में कौन कौन से कलर है, ये कंडीशन वहां इजीली सेटिस्फाई हो जाती है। बाद में नेक्स्ट सेट है एग्जांपल दैट इज P। तो यहां पर देखो क्या दिया है P के लिए, P के सेट में -2, -1, 0, 1, 2, मतलब यहां पर ये सारे इंटीजर्स दिख रहे हैं। ये कैसा है, इंटीजर्स, ऑल आर इंटीजर्स, करेक्ट। बट इसकी रेंज कैसी है, सो ग्रेटर देन 3, -3 ग्रेटर देन -3 होना चाहिए ये इसका अंदर का, और लेस देन किससे लेस होना चाहिए, 3 से। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -3, देखो तो x की वैल्यू -2 इज ग्रेटर देन -3। इंटीजर में जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं नंबर बढ़ते जाता है। सो -3 इज लेस देन -2, -2 इज लेस देन -1, -1 is less than 0 and 0 is less than 1 and 1 is less than 2। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हमारा जो x है वो कैसा है, स्टार्टिंग -2 से, तो वो किससे बड़ा है, -3 से, इसलिए मैंने ग्रेटर देन वाला कंडीशन यूज किया। सो x is greater than -3 and x is less than 3, तो एंड कहां पर हो रहा है, 2 तक, मीन्स वो 3 से छोटा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P is a set of all x elements such that x belongs to I, इंटीजर, ये I है, 1 नहीं है, ये I, इंटीजर belongs to इंटीजर I सेट हमने पिछली बार देखा था, I for integers, ओके। सो सच दैट उसमें कंडीशन कैसे है कि x is greater than -3 and less than 3 एंड लेस देन, यहाँ पर हमने कंडीशन उल्टा लिखा, ये ऐसा, लेस देन 3, 3 से छोटा और -3 से बड़ा x है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि ये तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है जिसका सेट बिल्डर दिया है, हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है। सो सेट बिल्डर में देखो कैसे, अब ये कन्वर्जन आना चाहिए, ये सिर्फ समझना नहीं, हमें कन्वर्ट भी करते आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो M इज अ सेट ऑफ ऑल x एलिमेंट such that x equal to n cube, means हमें जो नंबर दिए जाएंगे उनके क्यूब्स हमें लिखना है। लेकिन फिर ये n का वैल्यू कहां से ढूंढे, तो n का वैल्यू इस कंडीशन से हम ढूंढेंगे। तो ये कंडीशन क्या कहता है, 1 is less than or equal to n। अब इक्वल टू वर्ड आया, ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आया, इसका मतलब इक्वल टू, तो n का वैल्यू n इक्वल टू 1 हो सकता है, n इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और आगे कंडीशन एंडिंग कंडीशन, ये स्टार्टिंग कंडीशन है, ये एंडिंग, कि n इज लेस देन और इक्वल टू 5, मींस n 5 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, पहली कंडीशन बोल रही है। दूसरी कंडीशन बोल रही है कि n का वैल्यू मैक्सिमम 5 हो सकता है या उससे कम, तो हम यहाँ पर 5 मैक्सिमम। सो देखो मिनिमम 1 बोला है, n इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब मिनिमम 1 हो सकता है, ज्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ओके। और मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू 5 बोला है, इसका मतलब मैक्सिमम 5 या उससे कम, तो 5 भी है, 4 भी है, तो n का वैल्यू हमारा यहाँ मिल गया। बट हमारे ओरिजिनल जो x है वो कैसे है, दैट इज इक्वल टू n क्यूब, तो हमें इन सभी का क्यूब करना पड़ेगा, 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब, सबके क्यूब करने पड़ेंगे, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 क्यूब इज 1, ये हमारा x एलिमेंट मिल गया पहला। दूसरा 2 क्यूब इज 8, तीसरा 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64 एंड 5 क्यूब इज 125। तो अब ये आ गए हमारे एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, एक्चुअल एलिमेंट। तो हम यहाँ पर सेट लिखेंगे m इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 8, 27, 64 एंड 125, ओके। तो ये हमारे यहाँ लिस्टिंग फॉर्म में सारे एलिमेंट दैट इज n क्यूब ये आ गए हैं, ओके। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 में
सबसे पहला प्रॉब्लम दिया है, दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर। रोस्टर का मतलब लिस्टिंग। लिस्टिंग मेथड में हमें लिखना है, तो सबसे पहला हम करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर। अब ये जो इवन नंबर्स है ये कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। हमें मालूम है इवन नंबर किसका पार्ट है? नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? इनफाइनाइट इन नेचर। तो हम यहाँ इवन नंबर का सेट बनाएंगे तो वो भी इनफाइनाइट होगा। दैट इज सबसे पहला इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 13, 14 और ऐसे लिखते जाएंगे तो हमारा दिन भी चला जाएगा, इसलिए हम ये डॉट करके छोड़ देंगे। दिस इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें लिमिटेशन है 50 तक ही इवन प्राइम नंबर्स लिखने, वो भी प्राइम, दूसरा कुछ नहीं है। तो अभी प्राइम नंबर्स सभी को मालूम है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो उसका हम सेट P लेते हैं। बट प्राइम नंबर्स कैसे है? 2, 3, 5, 7, बाद में है 11, फिर 13, 17, 19, ये हमारे प्राइम नंबर्स है। ओके, मैं पूरे नहीं लिखता। अभी इसमें देखो सारे ऑड नंबर्स है, बट इवन नंबर कितना है? ओनली 1। तो दैट इज हमारा सेट में एलिमेंट आएगा ओनली 2। तो भले ही यहाँ पे 1 to 50 लिखा है, अगर उन्होंने 1 to 100 भी लिखते, 1 to 1000 लिखते, 1 to 10,000 लिखते, तो भी प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1, दैट इज 2। एक ही है और वो क्या है? 2। 1 and 1 दैट इज 2। ओके, एक ही इवन प्राइम नंबर है, इसलिए ध्यान में रखना, ये मोस्टली अपने स्कूलों के एग्जाम्स में आता है। सो यहाँ पर हमने ये सेट लिख दिया। बाद में उन्होंने बोला है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब आप सभी को मालूम है इंटीजर्स दोनों दिशा में कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले डॉट डॉट करते हैं बिकॉज निगेटिव साइड ही पूछी है। ओके, तो समझो हम -5 से -6, -4, सॉरी -6 नहीं, -4, -3, -2, -1, 0, बस 0 इंटीजर में नहीं आएगा, दैट इज नॉट नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये ध्यान में रखना, 0 को निगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं करना। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है -1, -2, -3, -4, -5 एंड अप टू इंफिनिटी, इसलिए मैंने ये डॉट डॉट किया। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें, दैट इज 7 बेसिक साउंड्स ऑफ ए सरगम। आप लोगों को 7 सुर मालूम है? सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 सुर है इनका सेट बनाना है। तो इसका सुर है, इसलिए हम सेट का नाम एस लिखते हैं, करली ब्रैकेट, और लिस्टिंग मेथड है तो सब एक साथ लिखेंगे, ऐसे सा रे ग म प ध नी। ओके, देखो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे 7 सुर कंप्लीट हो गए। बहुत सिंपल है ना? लिस्टिंग मेथड बहुत आसान है। आगे अभी यहाँ पर देखो, राइटिंग द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्मेट में दी है। क्या लिखा है? 4/, ये बिलोंग्स टू का साइन है Q, मीन्स 4/3 बिलोंग्स टू Q। ये सब वर्डिंग्स में हमें लिखना है। तो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/3 is an element of set Q, और इसको दूसरा है कि 4/3 belongs to set Q, ये set Q को बिलोंग करता है, ऐसे भी ठीक है। यहाँ पर देखो -2 और belongs to के साइन के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब does not belong।
सो -2 डज नॉट बिलोंग्स नेचुरल नंबर n। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n, या फिर हम बोलेंगे कि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट n, या नेचुरल नंबर सेट। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड वाला। तो इसका नोट, इसको वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हमें लिखना। तो इसे कैसे लिखेंगे कि सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल, स्मॉल p लिखेंगे, स्मॉल p एलिमेंट सच दैट p is an odd number. P is an odd number. Set P is a set of all p, small p element such that P is an odd number. ये इस तरह से हम इसको लिख सकते, ठीक है। So next question is write any two sets by listing method and by rule method. Okay, तो हमें कोई भी दो सेट हमें लिखने, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लिस्टिंग मेथड से एक सेट और रूल मेथड से, फिर दूसरा सेट लेंगे उसको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड दोनों से हम यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ सपोज C इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आवर कंपास बॉक्स। तो कंपास बॉक्स के अंदर कौन क्या क्या है, तो उसमें रूलर होता है, रूलर, फिर पेंसिल होता है, पेन होता है, फिर कंपास सेट होता है, कंपास सेट मतलब एक चॉक और एक डिवाइडर। ओके, फिर सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर, दो ट्रायंगल होते हैं उसे सेट स्क्वायर कहते हैं। फिर इरेजर होता है और एक शार्पनर होता है, शार्पनर। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ए कंपास बॉक्स। ओके, अब इसी को हम अगर रूल मेथड में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि C is a set of all X elements such that X is an tool from geometric box, geometric box या कंपास बॉक्स, ज्योमेट्रिक बॉक्स को ही कंपास बॉक्स कहते हैं। सो इस तरह से हमने पहला एक एग्जांपल जो था वो रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड में लिखा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि A इज अ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, A E I O, सिंपल सा एग्जांपल। सो रूल मेथड में A इज अ सेट ऑफ ऑल X एलिमेंट सच दैट X इज एन ओवेल, वोवेल फ्रॉम अल्फाबेट। ओके, गॉट इट, समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ये सारे लिस्टिंग मेथड के थ्रू हमें लिखने हैं। तो पहला सेट है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, मींस जिसको हम मराठी मंथ्स कहते हैं, मराठी मंथ्स वो इंडियन सोलर सिस्टम है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, दीज आर मराठी मंथ्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एम, मंथ फॉर मंथ के लिए एम लेते हैं। ओके, यहाँ लिखूंगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पुष्प, पौष, माघ, फाल्गुन लास्ट। ओके, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ऑल दीज आर मराठी मंथ्स और इंडियन सोलर ईयर मंथ्स। ओके, तो ये सेट हो गया। नेक्स्ट है लेटर्स इन द वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ मैंने कहा था कि एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, स्मॉल लेटर में, बट इस एग्जांपल में हमें पर्टिकुलरली इन्वर्टेड कॉमा करके उन्होंने लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट है तो हम यहाँ पर C से स्टार्ट करेंगे, C इज अ सेट। फिर लिस्टिंग मेथड करना है तो एक लाइन से हमें सिर्फ इसको कैपिटल लेटर में ही
लिस्ट बनाना पड़ेगा। COMPLE। अब देखो M फिर से आया लेकिन हम लिखेंगे नहीं, E फिर से आया हम लिखेंगे नहीं, बाद में N और T। देखो रिपीट हुए, ये M रिपीट हुआ है और ये E भी रिपीट हुआ है, तो ये दो एलिमेंट हमने यहाँ छोड़ दिए, COMPLENT। ओके, कॉम्प्लीमेंट में दो बार M आता है लेकिन हम दो बार E आता है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, बाद में सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन है इसलिए मैं S देता हूं इसको नाम, वो वहां पर देखना और उस हिसाब से देना। पहला नोज, बाद में ईयर्स, सेंसरी ऑर्गन्स लिख रहा हूं, बाद में आईज, बाद में टंग, उसके बाद आता है सबसे लास्ट। दीज आर 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, आप सभी को मालूम है, उनके सीधा सीधा लिस्ट। बाद में देखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब आपको प्राइम नंबर्स 1 to 20 रियल में, अब यहाँ इवन नहीं लिखा है, ओनली प्राइम नंबर बोला है, तो हमें सारे 20 तक के प्राइम नंबर्स यहाँ लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17 और तो इसके आगे के जो नंबर्स है वो प्राइम 20 से ग्रेटर होंगे, इसीलिए हम उनको नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हमने ये प्राइम नंबर्स लिख दिए। बाद में 5th क्वेश्चन, नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स मालूम है, बराबर है, तो भले हमने सी ऑलरेडी लिया है तो हम इसको ई लेते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते। पहला है हमारा ही कॉन्टिनेंट एशिया, बाद में अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर नेक्स्ट हम लेंगे साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बाद में बचता है अंटार्कटिका। ओके, तो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, बाकी जो है वो कल देखेंगे। थैंक यू।